हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज शाम को ही नॉर्सेट 5 मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो मैं हाजिर हूँ अपने वादे के मुताबिक आपको रिजल्ट एनालिसिस बताने के लिए। कैटेगरी एंड रैंक वाइज रिजल्ट मैंने एनालाइज किया है और उस तरीके से सेपरेट कैटेगरी वाइज रैंक होल्डर्स फर्स्ट लास्ट रैंक कितना है, कितना परसेंटाइल उनका रहा है, ये मैं आपको आगे में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि जो कैटेगरी एंड रैंक वाइज जो लिस्ट है, थोड़ा मैंने ओरिजिनल रिजल्ट को थोड़ा एडिट करके, थोड़ी उसमें मेहनत मेरा आपका जो डिमांड रहता है उसको फुलफिल करने की के लिए मैंने जो है दोनों पीडीएफ अलग अलग सेपरेट मैंने एक ग्रुप में डाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल के नाम से ही है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, आपको वहां पे मिल जाएगा। जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो और ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप आपका डिमांड डालोगे, उस हिसाब से आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आपका कोई डाउट है तो आपको वहां पे भी डाउट क्लियरिफिकेशन किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कैसा रहा है इस साल का रिजल्ट, मतलब नॉर्सेट 5 का मेंस का जो रिजल्ट कैसे रहा है उसके बारे में। तो पहले देखते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में जो है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो मेल फीमेल अलग अलग, मैंने जैसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने सब अलग अलग एनालाइज करके आपको आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्मेट में रेडी किया है। तो जैसे आप देख पा रहे हो जी कि फर्स्ट ईडब्ल्यूएस मेल जो सिलेक्ट हुआ है उसका परसेंटेज है 69.333 परसेंटेज। ये परसेंटेज में गिना जाएगा क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो परसेंटाइल इस बार नहीं रहेगा जैसे प्री में परसेंटाइल रहा था। ये परसेंटेज ही है, मतलब एक्यूरेटली इतना मार्क्स इस कैंडिडेट को मिला है जिसका रैंक है 13। तो मेल ईडब्ल्यूएस मेल जो सिलेक्ट हुआ है उसका 13 पे रैंक है ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग मेल फीमेल। और उसका कैटेगरी रैंक अगर मेल के हिसाब से देखा जाए तो ओनली फर्स्ट आएगा, क्योंकि यही एक मेल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस से जो इस रैंक पे सिलेक्ट हुआ है, मतलब इस बार क्वालिफाई हुआ है। अलोकेशन रिजल्ट अभी आने बाकी है, उसके भी आगे वीडियो जैसे ही अलोकेशन आएगा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा और उसका भी डिटेल वीडियो आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो फिक्र नहीं कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो फीमेल ईडब्ल्यूएस से फर्स्ट सिलेक्ट हुए उसका परसेंटेज है 71.000, जिनका रैंक है 4। और जो एज अ कट ऑफ सेट किया था नॉर्सेट एग्जाम के लिए, जो कि है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% था, तो ये 50% पे है, लेकिन मेल रैंक है 4969 एंड सेम गोज फॉर फीमेल, रैंक है 4988। तो कट ऑफ कैटेगरी वाइज ही रहेगा, तो लास्ट परसेंटेज जो भी आएंगे मेल फीमेल दोनों के भी, वो उस कट ऑफ के हिसाब से आएगा। लेकिन रैंक आप देख सकते हो बहुत डिफर हो रहा है कैटेगरी वाइज, आपको आगे पता ही चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं ओबीसी। ओबीसी मेल जो है फर्स्ट सिलेक्ट हुआ है 71.667% पे और उनका रैंक है सेकंड। और जो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स फर्स्ट जो सिलेक्ट हुए वो है 71.000%, इनका रैंक है रैंक 5। तो इस बार स्टार्टिंग में जो टॉप रैंक होल्डर्स है उनके रैंक में ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने को नहीं मिलेगा, या परसेंटेज में आप देखो जैसे यहाँ पे 3 रैंक में डिफरेंस है, मतलब 3-4 जो रैंक है वो डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट में आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा। कट ऑफ ओबीसी का जो था 45 परसेंटाइल था, तो आप देख रहे हो 7834 लास्ट मेल कैंडिडेट ओबीसी का क्वालिफाई हो पाया है, और 7832 रैंक लेके ओबीसी फीमेल लास्ट सिलेक्ट हो पाई है। कट ऑफ तो 45 था। आगे बढ़ते हैं। एससी कैंडिडेट जो फर्स्ट कैंडिडेट मेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसका परसेंटेज था 69.333, जिनका रैंक है 11। और जो फीमेल कैंडिडेट एससी के जो फर्स्ट सिलेक्ट हुए उनका परसेंटेज है 68.000, जिनका रैंक है 29। और एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ रखा था नॉर्सेट की तरफ से वो था 40%, तो आप देख पा रहे हो 40%। और यहाँ पे ज्यादा तफावत नहीं, ये कोइंसिडेंस हो सकता है या इन दोनों की मेहनत हो सकती है। जो एक मेल है वो 9137 सेम परसेंटेज पे, और 9138 जो है, आप देख रहे हो एक के पीछे एक ही है, दोनों के परसेंटेज सेम है। आप बोलोगे सर परसेंटेज सेम है तो रैंक क्यों डिफरेंस आया है, किस बेसिस पे रैंक किया है। तो जैसे ही नॉर्सेट का एडवर्टाइज निकला था तभी मैंने आपको उसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, फिर अभी मैं आपको एक बार और आपका एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि जो कट ऑफ दिया था उस हिसाब से, और उन्होंने जो बोला था टाई केसेस कैसे सॉल्व किए जाएंगे नॉर्सेट की तरफ, मतलब सेम परसेंटेज पे अगर 2 कैंडिडेट होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, कितने भी मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो उनको पहले एज के हिसाब से, फिर सेकंड उनका नेगेटिव कितना जाता है उसके हिसाब से आपको रैंक ऊपर मिलता रहेगा। तो इस सिचुएशन में ऐसा रहा होगा, एक तो मेल कैंडिडेट का एज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल, या फिर निगेटिव जो गए हैं जो माइनस में, मतलब निगेटिव, या फिर जिनका एक्यूरेसी रेट फीमेल का कम रहा होगा इसलिए एक रैंक ये पीछे रह गई है। दोनों में से एक चीज लगा के आपको आगे आपके रैंक को डिफर किया जाएगा सेम परसेंटेज पे, ऐसा उनका रूल था। आगे बढ़ते हैं। एसटी कैंडिडेट जो फर्स्ट सिलेक्ट हुआ है मेल 61.667% पे हुआ है, उनका रैंक है 326।
आप देख पा रहे होगे कि 4% ही चेंज होता है, लेकिन रैंक 100 में पार हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट जो है, एससी कैंडिडेट 69.000% पे सिलेक्ट हुई है, जिनका रैंक है 14। कट ऑफ एससी एसटी मैंने बोला 40%। यहाँ पे आप देख पाओ 9135 लास्ट मेल कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुआ है, और 9128 पे लास्ट फीमेल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुई है। तो इसमें भी एज का क्राइटेरिया और एक्यूरेसी और निगेटिव का क्राइटेरिया लगा के ये रैंक में आपको डिफरेंस मिलेगा सेम परसेंटेज पे ही। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और जो कंफ्यूज होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हूँ, टेंशन नहीं। और लास्ट में जो बाजी मार के गए हैं अनरिजर्व, इनकी मेहनत सच में रंग लाती है। बिना रिजर्वेशन इनको मेहनत करना पड़ता है, इनको तो इनकी मेहनत भी रंग लाती है। जैसा आप देख पा रहे हो, फर्स्ट मेल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है अनरिजर्व, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 71.333% है, इनका रैंक रहा है 3, मतलब टॉप 5 में आ गए हैं अनरिजर्व के कैंडिडेट्स। और सबसे बड़ी बात जो है 75.000 ये रैंक होल्ड फर्स्ट रैंक होल्डर का परसेंटेज है 75,000, और वो है अनरिजर्व कैटेगरी से, और वो भी फीमेल। मतलब हम लोग सोचते हैं कि 80% फीमेल को वैकेंसी है, 20% मेल को है, तो फीमेल को क्या है, ज्यादा रैंक नहीं भी आएगा तो अच्छा रैंक नहीं आएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, इनको मानना पड़ेगा, इनको सल्यूट मेरी तरफ से कि इन्होंने इस बारे में ना सोचते हुए अपने सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया और अपना रैंक बनाए रखा। और सबसे टॉप इन्होंने 75 परसेंटाइल, इनका एक्यूरेसी रेट भी और पेपर सॉल्विंग स्किल भी बहुत अच्छा होगा, मानना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी सिलेक्ट हुए हैं, और अलोकेशन रिजल्ट अभी आने बाकी है। तो मैं सबको तो अभिनंदन करूंगा ही, लेकिन सबको ये भी बताना चाहूंगा कि जो ही 9140 लोग इस लिस्ट में, जो 9140 लोग जो क्वालिफाई किए गए हैं, तो आप वैकेंसी अगर देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास वैकेंसी थी, और उन्होंने 9140 लोग क्वालिफाई किए हैं। ऑल कैटेगरीज टोटल जो मैं बता रहा हूँ 9140 जो लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो आप खुशी ना मनाएं, क्योंकि हो सकता है इनकेस आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ना मिले तो आप थोड़ा डिसमोड हो सकते हो। तो जितना हो सके इसको आप थोड़ा प्राइवेसी में रखो जब तक आपका अलोकेशन नहीं आता है। नहीं तो लोग बहुत बार ऐसे कर लेते हैं कि जैसे रिजल्ट आता है, यस मैं क्वालिफाई हो गया, वो स्टेटस लगा देंगे, घर वाले दूसरों को बता देंगे। तो वो टाइम में थोड़ा हमें बच के रहना है, क्योंकि अगर हम बोल देंगे कि हाँ मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, यस मैं, ऐसा हो सकता है मुझे जॉब मिल जाएगा, लोगों का गलतफहमी हो जाता है। फिर इनकेस अगर अलोकेशन रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ना मिले, तो आप डिस्क्वालीफाई हो पाओगे, क्योंकि आप उसको चूज नहीं करोगे। तो फिर सोसाइटी में थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि शर्मनाक थोड़ा लगेगा, लेकिन ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप एंजॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन वो विद इन द फैमिली ऐसे रखो, आप क्वालिफाई हो, यही बड़ी बात है। क्योंकि आउट ऑफ 20,000 9140 कैंडिडेट्स क्वालिफाई होना, और उसमें भी आपका नाम होना, ये बहुत अच्छी बात है, और आपकी मेहनत इसमें दिखती है। लेकिन वेट फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि एलोकेशन रिजल्ट कुछ दिनों में आ ही जाएगा। तो आप एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन करके सोसाइटी को या आपके आसपास के लोगों को एकदम सरप्राइज दे देना। तो इस तरह में है, हमारा एनालिसिस हो चुका है। और डिटेल एनालिसिस अगर आपको चाहिए, जैसे आपको कैटेगरी वाइज आपको पीडीएफ चाहिए कि आपको कैटेगरी वाइज क्या रैंक है आपको ढूंढना है पर्सनली, तो आप उसको कैटेगरी वाइज ले सकते हैं। या आपको मेल फीमेल का अलग अलग कैटेगरी वाइज, मतलब मेल ईडब्ल्यूएस के कितने क्वालिफाई हुए हैं, फीमेल कितने क्वालिफाई हुए हैं, तो और उनके रैंक वाइज अलग अलग आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, तो आप तक वो ग्रुप में पहुंचा दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।